मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज मैं जो लिखा है वो होकर रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। क्या वास्तव में यही हकीकत है या फिर कुछ और? तो सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिषविद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है। हाँ, एक बार फिर अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और भी अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए देखिए, जो लिखा होता है वो होकर रहता है। क्या यह सत्य है? जी हाँ, यह 100% सत्य है। ईश्वर ने आपके पूर्व जन्मों के अनुसार जो आपने कर्म किया है उसका फल जरूर मिलता है, और प्रारब्ध में उस चीज़ को लिख दिया जाता है। तो फिर सीधी सी बात है, अब सोचिए, श्री राम का जीवन लीजिए। श्री राम जो थे वो खुद विष्णु के अवतार थे। ठीक है, आपने एक संवाद है बीच में, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, पता नहीं सीता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब मुझे संदेह हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, समस्त चराचर जगत के आप स्वामी हैं, आपको तो भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, तो फिर दुख किस बात का? तो प्रभु ने कहा कि प्रारब्ध में मेरा यही लिखा हुआ है, और जो लिखा है वो मुझे भोगना पड़ेगा। जब राजा दशरथ नहीं बच पाए, जो खुद भगवान राम के पिता थे, तो हम आप किस खेत की मूली है? तो ये बात सत्य है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। अब रही बात कर्म की, तो देखो भाई, सीधा सा फंडा है। कभी कभी प्रारब्ध में ये भी लिखा रहता है कि फलाना चीज को आप कर्म के द्वारा कर्म करके ही प्राप्त करोगे। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे से प्रयास में आपको सफलता मिल जाती है, और कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा लाख दिमाग लगा ले वो सफलता नहीं मिलती। इसका सीधा सा उपाय है, सीधा सा मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, किनारे बड़ी सावधानी से, अचानक कोई गाड़ी या ट्रक आती है और उस व्यक्ति को धक्का मार देती है और व्यक्ति वहीं मर जाता है। तो ये बताइए, उसने तो बहुत सावधानी बरती थी, बहुत केयरफुल था, सड़क के जो नियम के अनुसार वो पालन कर रहा था। तो क्या होता है, जो काल है उसका समय आ गया, अब वो बच नहीं सकता। और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि ट्रक ऊपर से निकल गई, आप बच जाते हो। तो ये प्रारब्ध है। तो देखिए, लाभ हानि, यश अपयश, जन्म और मृत्यु, ये सब प्रभु के हाथ में। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। ठीक है, जिस दिन आपकी मृत्यु तय है, 1 सेकंड का कई लाख हिस्सा भी आप जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, और जो होना है प्रभु वैसी रचना करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के घर में एक नवजात शिशु पैदा होता है। तो पैदा होते उसने भाई कौन से ऐसे कर्म कर लिए कि वो अरबपति खरबपति हो जाता है, और एक गरीब व्यक्ति के घर में एक नवजात शिशु पैदा होता है तो वो गरीब हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही देखा जाए कि जो होनी है वो होकर रहेगी, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। और घबराना बिल्कुल है, ये मानव मन है ना, व्यक्ति घबरा जाता है। श्री राम घबरा गए थे कि पता नहीं सीता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब श्री राम घबरा गए हैं तो भाई हम लोग तो मानव हैं, घबराना स्वाभाविक है, लेकिन होगा वही जो प्रारब्ध में लिखा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि जब भी भगवान के पास आप जाएं, मंदिर में जाएं, तो बस यही कहें कि प्रभु, ये जीवन आपका है, अगर कोई भी कष्ट आता है तो उसे मुझे सहने की शक्ति देना, क्योंकि वो मेरा प्रारब्ध है।
और कोई सुख आना है तो उस सुख में कभी भी घमंड मत देना, क्योंकि ये जीवन जो है वो आपने ही दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन हर पल हर दम प्रभु आपके साथ रहेंगे, और जो प्रारंभ में जो भी दुख या सुख लिखा है उसके जो खुशी और जो दुख होंगे वो प्रभु को बस शेयर कर दीजिए और आपका जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। तो ये बात जान लीजिए कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा, उसे आप टाल नहीं सकते। तो जिस चीज़ को हम टाल नहीं सकते, जो लिखा है होनी हो के रहेगी, तो उसमें चिंता किस बात का। आप बस कर्म करते जाए और वर्तमान में जिए। छोटा बच्चा होता है, उसको कभी देखते हैं फ्यूचर की बात सोचता है नहीं, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो भूतकाल में जीता है कि भूतकाल में मैंने ये किए। और जो नौजवान होता है वो भूतकाल और भविष्यकाल का सोचता है। जो व्यक्ति वर्तमान पे फोकस करता है उसका जीवन सफल होता है। तो बस जो होना है वो होकर रहेगा, तो चिंता किस बात की। तो है न कमाल का सुख। इतने देर तक आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।